देखिए, आज का हमारा रीजनिंग का टॉपिक है ब्लड रिलेशन। इससे जितना टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कितना तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये वाला टाइप 1 है, ये वाला आपका टाइप 2 है, ये टाइप 3 है, ये टाइप 4 है और ये टाइप 5 है। तो टोटल 5 तरह का टाइप हम लोग पढ़ेंगे। तो ब्लड रिलेशन से जितना टाइप का पूछता है सारा हम लोग कवर कर लेंगे। सारा 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। आपको इसके लिए कोई भी बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। सारा एग्ज़ाम में जब जब पूछा गया नीचे लिखा गया, आप देख सकते हैं कब कब पूछा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज बेसिक टू हाई सारा डाउट क्लियर कर देंगे। अगर आप पहले कभी भी आपको दिक्कत होता था, आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। चलिए टाइप 1 से शुरू करते हैं। देखिए, पहला टाइप हम लोग शुरू करते हैं। पहला टाइप शुरू करने से पहले 2-4 बात हम आपको बता देते हैं, उसको देख लीजिए आप। अगर कहेगा कि ए बी का भाई है तो भाई के लिए कॉमा दिखा देंगे। कहेगा ए लड़का है तो लड़का दिखाने के लिए प्लस दिखा देंगे। और कहेगा बी लड़की है तो इसको क्या दिखा देंगे, माइनस। कहेगा बी सी की बहन है तो बी सी की बहन है तो भाई बहन के लिए कॉमा दिखा दे देंगे और सी लिख देंगे। बहन है तो बी क्या हो गई, लड़की, माइनस दे दिए यानी कि लड़की, और प्लस दे देंगे यानी कि लड़का। सी का कोई जेंडर अभी नहीं बताया है तो सी को छोड़ दीजिए, ना ही लड़का पता है ना ही लड़की पता, उसको छोड़ देते हैं। आगे कहेगा कि जो डी है वह ए का पिता है तो डी ए का पिता है, जो डी है वह ए का पिता है। या तो यूँ कहें ए डी का पिता है तो ए पिता है, किसका पिता है, डी का, तो ए डी का पिता है। तो पिताजी ऊपर रहते, पिताजी कहाँ रहते, ऊपर, तो पिताजी को दिखाना होगा तो ऊपर में एरो करके दिखाएंगे। अगर हमसे कहेगा एम एन की माता है, एम एन की माता है तो मम्मी पापा को ऊपर दिखाना होता, लेडीज़ है तो यहाँ पे क्या दिखा देंगे, माइनस। अगर कहेगा एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की क्या है, पत्नी है, तो पति पत्नी को दिखाने के लिए एरो दिखा दीजिएगा। और एक्स वाई की पत्नी है यानी पत्नी एक्स है और वाई क्या हो जाएगा, इस केस में पति हो जाएगा। बस, इससे और ज़्यादा कुछ भी आपको याद रखने का दरकार नहीं है। हम फिर से बता देते हैं। लड़का लड़की के लिए क्या दिखाएंगे, लड़का के लिए प्लस, लड़की के लिए माइनस। भाई बहन के लिए कॉमा दिखाते हैं। और पिताजी रहते तो उनको ऊपर दिखाते हैं, मम्मी भी रहती है तो उनको ऊपर दिखा देते हैं, ठीक है। और रहा सवाल आपका पति पत्नी का, तो पति पत्नी को हम लोग कैसे दिखाएंगे, एरो दिखाएंगे। आइए सवाल पे आते हैं सीधा। देखिए, कहता है 8 व्यक्ति का एक परिवार है जिसमें 2 विवाहित हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी बिल्कुल भी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। कहता है पी क्यू का पुत्र है, जो पी है वह किसका पुत्र है, क्यू का, तो पी पुत्र है क्यू का, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू और यहाँ पर देते हैं ऐसे। तो जो पी है वह क्यू का पुत्र है यानी क्यू इसके पिताजी होंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी पता नहीं चला कि इसका माता है वह या पिता है, तो छोड़ देते हैं, लेकिन ऊपर दिखा देते हैं, या तो पिता हो सकता है या तो माता हो सकता है। पी पुत्र है तो पी लड़का है यानी कि प्लस दे देंगे। इतना बात समझ में आगे बढ़ते भैया। आगे कहता है और आर का भाई है, जो पी है आर का भाई है, तो भाई बहन के लिए किससे दिखाते हैं, एरो से, कॉमा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, कॉमा से। तो आर का क्या है, भाई है। अभी आर का जेंडर नहीं पता है, आर को छोड़ देते हैं। कहता है एस एम की पुत्री है, अभी एस एम के बारे में रिलेशन नहीं पता है, छोड़ देते हैं। कहता है एम का विवाह आर से हुआ है, तो एम की शादी किससे हुई है, आर से हुई है, तो आर और एम पति पत्नी है। अभी पता नहीं है कि कौन पति है कौन पत्नी है, इसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। आगे बढ़ते हैं। कहता है टी एस की आंटी और भी की माँ, क्या अभी टी एस भी कुछ पता चला, नहीं पता चला, छोड़ देते हैं। आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है, पी का पुत्र है, तो पी का पुत्र है, पी का क्या है, पुत्र, यानी पी इसका पिताजी लगेंगे डब्लू का, और ये लड़का है, और ये आर जो है क्या कह रहा है यहाँ पे कि आर का भतीजा डब्लू, आर का क्या है, भतीजा। जाहिर सा बात है पी की या भाई या बहन जो भी होगा उसी का तो भतीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। ये लड़का हुआ तो अंकल लगेगा और लड़की हुई तो इसकी बुआ लगेगी डब्लू की। आगे बढ़ते हैं। और डब्लू की बहन भी है, और डब्लू की बहन कौन है, भी है, तो भी लड़की है, भाई बहन के लिए कॉमा से दिखाते हैं। इतना दूर तक पहुँच गया है। अब क्या कहता है, अब कुछ छूटा है जो उसको मेकअप कर देते हैं। कहता है एस एम की पुत्री है, देखिए एम की पुत्री है, ये रहा एम की पुत्री कौन है, एस, ये लड़की है। अभी डब्लू भी एस का झंझट छोड़ दीजिए, आर और एम के भी बारे में पता नहीं, उसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता था टी एस की आंटी है, जो टी है वह किसकी आंटी है, एस की, और भी की माँ है, भी की क्या है, माँ है। तो यहाँ पर देखिए डब्लू और भी भाई बहन हो गया, और इसके पिता कौन है, पी, और यहाँ पे कह रहा है टी है इसकी माँ है,
तो टी क्या है, लड़की है, इसकी माँ है। और एस की क्या लग रही है, आंटी लग रही है। अब हमसे क्या पूछता है वो देखते हैं। तो हमसे पूछता है बताइए भी का एम से क्या संबंध है। हमसे पूछता है भी का एम से संबंध। ये देखिए एम चाहे कुछ भी लगे, लड़का या लड़की, हमसे पूछता है एम का भी का एम से संबंध बताना है, भी का संबंध बताना है, भी का एम से। तो भी जो भी है, लड़का या लड़की जो भी हो, लगना इसका क्या है, भतीजा है। सॉरी लड़की है तो भतीजी ही लगना है। क्या लगना है, भतीजी। तो कुछ भी हो तो रिलेशन क्या निकल के आएगा, भतीजी ही निकल के आएगा, क्योंकि भी इसकी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन था। आसान बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आसान में मत लीजिएगा, अच्छा सा जो प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको पूरा क्लास को आप शिद्दत से देखिए। इतना अच्छा कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, हम आपसे गारंटी देकर वादा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है 8 व्यक्ति परिवार में और प्रत्येक युगल यानी कपल्स के 2 बच्चे, सी और डी चचेरे भाई है। तो शुरू करते हैं इसको भी बनाना। कहता है कि सी और डी चचेरे भाई है। सी और डी क्या है, चचेरे भाई। इसको बाद में इसको छोड़ते हैं, अभी बाद में देखते हैं। ई के पिता का विवाह जी से हुआ है। तो ई के पिता का विवाह किससे हुआ है, जी से हुआ है। तो यहाँ लिखते हैं ई, क्या लिखते हैं, ई। ई के पिता है, ई के क्या है, पिता है। ई के पिता का विवाह किससे हुआ है, जी से हुआ है। तो ये जी इसकी माता लगेगी। और यहाँ पर अभी कोई लड़का है जिससे शादी हुआ है जी का, उसका अभी पता नहीं है, छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। जी एफ की आंटी है। जो जी है एफ की आंटी है, यानी कि जी जो है एफ की आंटी है, यानी कि इसका तो लड़का नहीं हो सकता है। तो एफ को यहाँ पे रखते हैं। एफ कोई होगा दूसरा, किसी का लड़का भी जरूर होगा, अभी पता चल जाएगा। एफ की माँ एच का विवाह। एफ की माँ कौन है, एच। एफ की माँ कौन है, एच। और एच का विवाह किससे हुआ है, तो एच का विवाह हुआ है बी से। किससे हुआ है, बी से। तो बी लड़का निकलेगा इस केस में, ठीक है। आगे कहता है बी ए का भाई है। तो यहाँ अगर बिठा देते हैं ए, क्या बिठा देते हैं, ए। अब थोड़ा सा डायग्राम में हम लोग करेक्शन करेंगे, आपको हम दिखाते हैं। देखिएगा कुछ नहीं करेंगे एक्स्ट्रा, जो काम का बात है वही करते हैं। यहाँ देखिए जी इधर लिखेंगे, ध्यान देते चलिए। जी इधर लिखेंगे, काहे लिखेंगे सब आपको हम समझा देते हैं, ठीक है। और बी को इधर लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे बी, यहाँ लिख देंगे बी। क्यों लिखे, कह रहा था बी ए का भाई है। बी क्या कह रहा था, ए का भाई है। अब ये जो फालतू का है इसको मिटा देंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं सवाल पे। तो कह रहा था बी ए का भाई है। देखिए जो बी है वह ए का भाई भी हो गया, ठीक है। और कह रहा था कि जो प्रत्येक युगल है 2 विवाहित है और प्रत्येक युगल के 2 बच्चे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते। कहता है सी और डी चचेरे भाई है। सी और डी चचेरे भाई है, तो इस ग्रुप में कहीं ना कहीं बैठा देते हैं अगर सी, तो इस ग्रुप में क्या बैठाना पड़ेगा, डी। तभी तो चचेरा भाई हो पाएगा, क्योंकि ये ई और सी का माता पिता कौन हो जाएगा, ए और जी। और एफ और डी का माता पिता कौन हो जाएगा, बी और एच। कह रहा था सी एच का भतीजा है। जो सी है वह एच का भतीजा है, यानी कि सी लड़का है, तभी तो एच का भतीजा लग पाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब देखते हैं पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। सी और डी चचेरे भाई है, हाँ हो गया। सी और डी चचेरे भाई है, दोनों भाई है तो दोनों पे प्लस, लड़का है। ई के पिता का विवाह जी से हुआ। ई के पिता का विवाह जी से हुआ, चलिए ये भी निपटा दिए। जी एफ की आंटी है। जो जी है वह किसकी आंटी है, एफ की आंटी है। सही है, ये भी सही बना है। एफ की माँ का विवाह एच का बी से हुआ है, ठीक है। बी ए का भाई है। सी एच का भतीजा है। जो सी है वह एच का भतीजा है, सही है, लड़का है। तो ए का डी से संबंध बताना। यह जो ए है वह डी का क्या लगेगा, तो जाहिर सा बात है कि ए और बी भाई है और बी का लड़का है डी, तो ए को क्या बोलेगा, वह चाचा बोलेगा। क्या बोलेगा, चाचा। तो क्या कहता है, ए का संबंध बताइए। तो ए का संबंध बताना, तो ए अंकल लगेंगे। क्या लगेंगे, अंकल। ए क्या लगेंगे, अंकल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आसान क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिए हैं, लिए ऐसा है एसएससी का पैटर्न में पूछता है तो भैया उसके लिए आपको तो तैयार रहना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। किसी परिवार में बी के पिता है। कहता है बी किसके पिता है, के पिता है। बी इज़ द फादर ऑफ के। तो बी पिता है तो ऊपर रहेंगे और प्लस में रहेंगे, ठीक है। बी के केवल 2 बच्चे। के आर का भाई है। जो के है वह भाई है, किसका भाई है, आर का। तो भाई बहन के लिए क्या दिखाते हैं, एरो। भाई भाई के लिए भी क्या दिखाते हैं, कॉमा दिखाते हैं, सॉरी। तो के आर का भाई है, यानी के लड़का है तो आर का है, ठीक है। आर पी की पुत्री है। जो आर है वह पी की पुत्री। अरे पी का पुत्री होने का मतलब है पी लेडीज होना पड़ेगा, क्योंकि पिताजी तो पहले से बी है उसका। तो बी और पी में क्या रिलेशन हो जाएगा, पति पत्नी का। और पी इसकी क्या निकलेगी, माँ निकलेगी। कहता है ए पी की पोती है। जो ए है वह पी की पोती है। अच्छा ए पी की पोती है, ठीक है।
और कहता है एस ए के पिता है, जो एस है वह ए के पिता है, तो ए का पिता कौन निकलेगा? एस। ए का पिता कौन निकलेगा? एस। तो अगर ये भाई निकला था तो इसका तो शादी के बारे में जिक्र नहीं किया था और ये लड़की थी, तो अगर एस इसका पिता निकलेगा तो उस हिसाब से ये लड़की होना पड़ेगा, आर को क्या होना पड़ेगा? लड़की। तो कहता है एस किस प्रकार से के से संबंधित है? एस किस प्रकार के से संबंधित है? यहाँ पे है एस और यहाँ पर है के, तो के की बहन है आर और आर की शादी हुई है एस से, तो के और एस में कौन सा संबंध हो जाएगा? तो बोलिएगा जीजा है। क्या है? एस जो है उसका क्या लगेगा? जीजा लगेगा। क्या लगेगा? जीजा। जीजा दिया हुआ है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा धर्म भाई। क्या हो जाएगा? धर्म भाई, ऑप्शन नंबर 2। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 7 व्यक्ति का परिवार है, बी ए का भाई है। चलिए बनाते जाते हैं। कहता है बी ए का भाई है, तो अभी थोड़ा देर के लिए चलिए यहाँ लिखे लेते हैं। बी ए का भाई है, जो बी है वह भाई है किसका? ए का। भाई बहन के लिए कॉमा दिखाते हैं, बी भाई है यानी कि लड़का है। ए का भी पता नहीं चला कि लड़का है कि लड़की। आगे बढ़ते हैं। और सी का पुत्र है, बी ए का भाई है और किसका पुत्र है? सी का पुत्र है। माता पिता ऊपर में रहते हैं, अभी सी का जेंडर नहीं पता चला, छोड़ देते हैं। आगे कहता है डी सी का दामाद है, जो डी है वह सी का दामाद है। अरे ये तो लड़का पहले से है, तो ये तो मतलब कि दामाद तो बन नहीं ना सकता सी का, तो जाहिर सा बात है अगर ए को बना देंगे लड़की तो उसका पति हो जाएगा, कौन हो जाएगा? उसका पति डी हो जाएगा। ए को क्या बना देंगे? लड़की, तो डी इसका क्या हो जाएगा? पति हो जाएगा। तब इस केस में जो है डी सी का दामाद बन सकता है। ठीक है, आ रहा समझ में? डी सी का दामाद है, तो डी को क्या बना देंगे? लड़का, तो ए को क्या बनना पड़ेगा? लड़की, तभी तो उन दोनों का शादी होगा, तो किससे हो जाएगा? सी का दामाद। सी की 2 पोती पोतियाँ ई और एफ है। सी की 2 पोती पोतियाँ ई और एफ है। छोड़िए अभी थोड़ा देर के लिए। ए एफ की माँ है, जो ए है एफ की माँ है। ये देखिए एफ, अभी एफ का जेंडर नहीं पता है, छोड़ देते हैं, पोते पोतियाँ थी ना। ठीक है, आगे बढ़ते। और एफ की जी भतीजी है। एफ की जी भतीजी है। थोड़ा सा इसको सुधारना पड़ेगा, करना पड़ेगा जी एफ की भतीजी है ना, या एफ जी की भतीजी है करना पड़ेगा। एफ जी की भतीजी है, इसको कर लीजिए, एफ जी की भतीजी है। ठीक है, तो चलिए एफ जो है जी की भतीजी यानी लड़की है, और जी का भतीजी होना पड़ेगा, मतलब इसका पत्नी अगर कर देंगे तभी तो इसका भतीजी कहलाएगी, इसकी भी भतीजी कहलाएगी, क्योंकि बी का तो भतीजी ऑलरेडी कहलाई जाएगी। और क्या कह रहा था कि ए एफ की माँ है, ये क्लियर हो गया। ई जी का पुत्र है, जो ई है वह जी का पुत्र है, तो इसका लड़का है ये। अब देखिए सी का 2 पोता पोती भी हो गया, ठीक है ना, कजिन हो गया, क्योंकि ये जो सी का ये एक लड़का भी है और एक लड़की भी है। लड़का का भी शादी हो चुका है, लड़की की भी शादी हो चुकी है, लड़की की भी एक पुत्री है और लड़का का भी एक क्या है? पुत्र है। समझ में आ रहा है? या तो जी का बेटा ई बोलिए या तो बी का बेटा ई बोलिए, बात एक ही रहता है। समझ में आ रहा है? ई जी का पुत्र है, हो गया। सी के 2 बच्चे हैं, तो सी के 2 बच्चे कौन कौन से थे? सी के 2 बच्चे हैं ए और बी। कौन से हैं? ए और बी, आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो कहता है ई का डी से क्या संबंध है? ई क्या लगेगा? डी का, तो ई भी जाहिर सा बात है क्या लगेगा? भतीजा ही लगेगा। क्या लगेगा? भतीजा। अगर ए इसको भतीजा बोलेगी तो ये बेचारा आदमी भी क्या बोले, उसका पति भी इसको क्या बोलेगा? भतीजा। भतीजा यानी कि यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका? नेफ्यू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया कहानी? अब बढ़ते हैं हम लोग टाइप 2 में। ठीक है, ये टाइप पहला बता दिए हैं आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं था, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं टाइप 2 में, अब बनाते हैं। चलिए देखिए, अब टाइप 2 करते हैं। कहता है देखिए इस तरह से दे देगा बीच बीच में कि या तो साइन दे सकता है या तो चिन्ह दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, और हमसे निकालने को कहेगा कि क्या है। तो देखिए कहता है तो इतना का से किस प्रकार संबंधित, तो ये वाला हमारा सवाल है। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से तो J3L, 3 का अर्थात होता है कि P Q की पुत्री है, तो J L की पुत्री है। J किसकी पुत्री है? L की। J पुत्री है यानी कि लड़की है, किसकी लड़की है? L की। ठीक है, माता पिता ऊपर रहते हैं। L 9N, 9 का अर्थात क्या होता है? 9 का अर्थात क्या होता है? 9 का अर्थात होता है कि P Q की बहन है, तो L N की बहन है। जो L है वह किसकी बहन है? N की बहन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि N3O, 3 का अर्थात क्या है? P Q की पुत्री है, तो NO की पुत्री है, तो NO की पुत्री यानी कि O इसका क्या लगेगा? माता पिता जो भी होगा लगेगा। N भी क्या लिखनी? लड़की निकली। O 5K, तो 5 का अर्थात क्या होता है? यहाँ 5 का अर्थात होता है P Q का पिता है, तो O 5K यानी O K का पिता है। ठीक है,
वो किसका पिता है, के का, यानी कि एन का ही भाई बहन कोई निकलेगा, और तो अभी के का जेंडर नहीं पता, छोड़ देते हैं। O5 के तो सारा हमको पता चल गया। तो कहता है जे के से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर देखिए जे है और यहाँ पर देखिए के है, किस प्रकार संबंध है, रिलेशन बताना है, बताइए जे और के में क्या रिलेशन, बोलिए। अरे तो भैया एन, ये सभी जे, एल एन और के भाई बहन है आपस में, ठीक है, और जे एल की पुत्री है, तो के क्या लगेगा इसका। अच्छा जे पूछा किससे संबंधित है, तो जे लड़की है, तो लड़की है तो कुछ भी हो तो भतीजी ही लगनी है, क्या लगनी है, भतीजी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। एगो और ऐसा टाइप का उसको कर लेते हैं, तो उसके बाद अगले टाइप पे फिर हम लोग चलेंगे। कहता है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। चलिए बनाते हैं इसको भी। यहाँ पे देखिए तो इसका मान निकालना है, इसका मान, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। पी प्लस क्यू, तो ए बी का पिता है यानी पी क्यू का पिता है। पी किसका पिता है, क्यू का। पी इज द फादर ऑफ क्यू। पिताजी ऊपर रहेंगे, पिताजी लड़का है, और क्यू का पिता, अच्छा क्यू का भी जेंडर नहीं पता, काहे एडवांस में लिख रहे हैं। क्यू स्टार आर, स्टार का अर्थात क्या होता है, स्टार का अर्थात होता है ए बी का भाई है, तो क्यू आर का भाई है। अब पता चल गया कि क्यू भाई है, किसका भाई है, आर का। भाई को ले कॉमा दिखा दिए। आर माइनस एस, तो माइनस का अर्थात होता है ए बी की माता है, तो आर एस की माता है। आर लड़की है और एस की माता यानी एस इसका कोई संतान है। अब एस का जेंडर नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। अरे भैया हम हैं क्यू और मेरी बहन है, और मेरी बहन का ही लड़का या लड़की है एस, तो हम क्या लगेंगे इसके, क्या लगेंगे बोलिए, तो हम इसके क्या लगेंगे, मामा। क्या लगेंगे, मामा। तो क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है, तो एस से वाला आंसर नहीं देना है, क्यू वाला देना कि क्यू कैसे संबंधित है। तो क्यू क्या लगेगा इसका, मामा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल टाइप 3 पे आते हैं। कहता है अब इशारे वाले प्रश्न है, तो ये भी पूछता है क्या, दीप्ति ने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा भैया, पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। जो लड़की कुत्ते के साथ खेल रही है वो मेरी माता के पति के बेटे की 2 बहनों में सबसे छोटी वाली बहन है, तो कुत्ते के साथ खेल रही लड़की दीप्ति से कैसे संबंधित है। दीप्ति कह रही है, दीप्ति कह रही है, तो मान लेते हैं यहीं पे लिख देते हैं दीप्ति, ये है दीप्ति, ठीक है, दीप्ति। और तरीके मात्रा गलती हो गया, मात्रा तो गलती होना नहीं चाहिए हमसे, ठीक, चलिए सुधार लिए। यह जो दीप्ति है, ठीक है, दीप्ति अपने दोस्त से कह रही है कि जो लड़की कुत्ते के साथ खेल रही है वो मेरी माता, यानी दीप्ति की माता, दीप्ति की क्या चीज़, माता, ठीक है, वो मेरी माता, यानी दीप्ति कह रही है, तो दीप्ति कह रही है कि वो मेरी माता, यानी कि दीप्ति की माता के पति, यानी दीप्ति के पिताजी, इसके पति, ठीक है भैया, के बेटे की, के बेटे, इसके बेटे, तो इनके क्या, बेटे, इसका बेटा लड़का है, कि 2 बहनों में से छोटी वाली बहन है, तो एगो लड़की हो जाएगा दीप्ति और एगो लड़की हो जाएगा इसका बहन। तो जो खेल रही है वो छोटकी है, कौन है, छोटी वाली बहन, इसका और इशारा कर रही है दीप्ति, ये छोटी बहन है, और दीप्ति क्या हो जाएगी, बड़ी वाली बहन हो जाएगी। कहानी ख़त्म। तो कहता है कुत्ते के साथ खेल रही लड़की दीप्ति के साथ कैसे संबंधित है, तो दीप्ति और उस लड़की का क्या संबंध है, तो दीप्ति उस लड़की का क्या संबंध है, तो इन दोनों में कैसा संबंध निकला है, बहन का। कैसा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, 3। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। मंजू कह रही है, मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया, ठीक है, मिलाने दीजिए। कहती है कि इनके यानी सुषमा के पिता के इकलौते बेटे, तो चलिए सुषमा का बात कर रहा है, तो यहाँ पे लिखिएगा सुषमा, सुषमा, सुषमा के पिता के, चलिए पिताजी सुषमा का बना दिए, ठीक है, पिताजी ऊपर रहते हैं, के इकलौते बेटे, तो सुषमा के पिताजी के कोई बेटे होंगे भैया, बढ़िया बात है बेटा, तो इसका बहन भाई लगने वाला, जाहिर सा बात है, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। हाँ, बेटे की पत्नी, की पत्नी, यह जो लेडीज है यह मेरी सास है, यह मेरी क्या है, सास है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस बेटा का भी कोई क्या है, संतान है, और वह कर रही है शादी। तो वह जो शादी किया है, तो मंजू से शादी किया, किससे शादी किया, मंजू से, तभी तो कह रही है कि ये जो लेडीज़ है वह मेरी सास है, क्या है, सास है, ठीक है।
ये इसकी क्या लगेगी यहाँ पर, तब उस हिसाब से सास लगेगी। फिर से हम आपको समझाते जिसको समझ में नहीं आया। फिर से देखिए ध्यान से। कह रहा था कि मंजू ने सुषमा को अपनी सहेली से मिलवाया, ठीक है। उसने कहा इनके यानी सुषमा के पिता, तो चलिए यहाँ बना लेते हैं डायग्राम सुषमा का। तो सुषमा के पिता के इकलौते बेटे, यानी कि सुषमा इसकी लड़की निकली होगी, क्या है, लड़की है, और उसका इकलौता बेटा कौन हो जाएगा, तब लड़का होगा कोई, ठीक है, की पत्नी, तो इसके बेटे की क्या है, पत्नी। मेरी सास है, मतलब ये लेडीज जो है वो सास है किसी का। एक मतलब क्या होगा कि इसका कोई बेटा होना चाहिए पहले, तो इसका बेटा का जो पत्नी आएगा वही इसका क्या कहलाएगा, सास। और यही कौन थी, मंजू। तो कहता है मंजू का पति सुषमा, मंजू का पति सुषमा से कैसे संबंधित है, तो मंजू का पति ये है और सुषमा ये है। तो ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है, और उसी का लड़का है, तो ये क्या लगेगी, सुषमा लगेगी, बुआ। क्या कहता है, मंजू का पति सुषमा से कैसे संबंधित है, तो मंजू का पति क्या लगेगा, सुषमा का भतीजा। क्या लगेगा, भतीजा। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। और जो सब्जेक्ट का जितना पढ़ा रहे हैं ना, आप यकीन मानिए फुल कोर्स करा रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग का, दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जा करके उसको प्रैक्टिस करिए, सारा प्रैक्टिस करवा देंगे शुरू से लेकर के अंत तक, सारा चैप्टर। खासकर जो आपका CHSL और MTS का पेपर होने वाला, उसके लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा ये जो हम लोग कर रहे हैं फुल कोर्स। आगे बढ़ते हैं। शीला ने कहा, यह कहते हुए कहा, राहुल का परिचय करवाया, तो उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती। तो देखिए यहाँ पे शीला कहती है मेरी माँ की एकमात्र बेटी, तो यहाँ पे बना देते हैं शीला को ही बीच में बना देते हैं, शीला कहती है मेरी माँ, तो शीला की क्या, माँ, ठीक है। शीला कहती है कि उसकी बहन, ठीक है, मेरी माँ यानी शीला की माँ, मेरी माँ की एकमात्र बेटी, अरे मेरी माँ की एकमात्र बेटी यानी कि शीला है, और यह किसी की बहन है, और वह तो यह किसकी बहन है, तो राहुल की है, राहुल का, और तो इशारा करके कह रही है, तो इस हिसाब से राहुल इसका क्या लग रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है यानी भाई लग रहा है। तो राहुल और शीला दोनों में कैसा संबंध है, तो ये भी कोई क्वेश्चन था। तो दोनों का संबंध कैसा है, दोनों का संबंध भाई बहन का है, क्या है, ब्रदर एंड सिस्टर। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सिंपल सा ये बात था, उम्मीद करते कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि एक सज्जन की ओर प्रतिमा यानी मूर्ति की इस फोटो की इशारा करते हुए रश्मि ने कहा वह मेरे पुत्र। तो सबसे पहले रश्मि जी को बुलाना पड़ेगा। यहाँ पे रश्मि कह रही है कि वह मेरे पुत्र, तो यहाँ बनाते रश्मि, यहाँ बनाते हैं रश्मि, वह मेरे पुत्र, ये लीजिए ये मेरा पुत्र, यानी रश्मि कह रही है ना कि रश्मि ने कहा कि वह मेरे पुत्र की पत्नी, वह मेरे पुत्र की पत्नी, पुत्र की क्या, पत्नी, पुत्र की पत्नी के क्या है, ससुर है, पुत्र की पत्नी के क्या है, ससुर है। अरे तो ससुर कौन लगेगा इसका, तो ये लड़की है, तो इसका जो पति होगा वही तो लगेगा इसका ससुर, क्योंकि इन दोनों का ही बेटा कौन है, ये लड़का है, और इसी की ये पत्नी है, तो ये हिसाब से क्या लगेगा, इसका ससुर लगेगा। ये इसका क्या लग रहा है, ससुर लग रहा है। कहता है उस सज्जन पुरुष से रश्मि का क्या संबंधित है, वह जो सज्जन पुरुष है रश्मि का क्या लगेगा, तो रश्मि का क्या लगेगा, तो रश्मि का लगेगा पति। क्या लगेगा, पति। सबको समझ में आ रहा है अब बात। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कहता है कि एक महिला एक आदमी की ओर इशारा करती है, करते हुए कहती है कि वह मेरे चाचा की भाई की बेटी का विधुर है। कहती है वह मेरे चाचा, तो वह महिला कह रही है ना, तो यहाँ लिख दीजिए महिला, ठीक है, महिला, वह महिला कह रही है, ठीक, कि वह मेरे चाचा, तो मेरे पहले कोई पिताजी होंगे और पिताजी का कोई भाई होगा, ठीक है, तो ही ना हमारा क्या लगेगा, वह चाचा लगेगा, तो वो पहले मेरा क्या लगेगा, चाचा, ये आदमी ठो, ठीक है, ये आदमी ठो। तो कहते हैं कि वह मेरे चाचा की भाई की बेटी, तो मेरा चाचा का भाई मेरे पिताजी हो जाएंगे, कि बेटी का विधुर है, तो ये जो आदमी है, ये जो महिला का पहले पिताजी होगा उसी का भाई ना इसका चाचा कहलाएगा, तो ये महिला का क्या हो गया, चाचा। और कह रही है कि वह मेरे चाचा के भाई, तो वह मेरे चाचा के भाई की बेटी का विधुर है, तो मेरा विधुर हो नहीं सकता, तो मान लेते हैं चाचा, इसका भी कोई क्या है, बेटी है, इनका भी कोई क्या है, बेटी है, और इसी का क्या है, विधुर है। तो क्या कहता है हमसे, ये लड़की है, ये क्या है, लड़का है। तो कहता है
कि वह आदमी उस औरत से कैसे संबंधित है। तो वह जो आदमी है इस औरत का क्या लगेगा, तो बहनोई लगेगा। क्या लगेगा, बहनोई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पति पत्नी का कोई रिलेशन का जिक्र नहीं किया। अब आते हैं टाइप 4 में हम लोग। ठीक है, करिए। आगे हम लोग से ऐसा दे देगा और नीचे में आधार पूछेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो हमको बताना रहेगा। तो कहता है एम एन का भाई है, तो एम जो है वह किसका भाई है, एन का, तो एम लड़का है। ठीक है, कहता है एन पी का भाई है, और जो एन है वह पी का भाई है, तो एन भी लड़का है, और पी का नहीं पता, अभी जेंडर छोड़ देते। क्यू एम का पिता है, जो क्यू है वह एम का पिता है, यानी कि सभ्य का पिता लगेगा, ये तो कन्फर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष क्या क्या निकलता है, देखिए निष्कर्ष क्या क्या निकलता है। कहता है कि पी एम का भाई है, जो पी एम का भाई है, पी लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकता है, कुछ पता नहीं चला है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें से हमको कौन सही नहीं है यही चुनना था। तो पी लड़का भी हो सकता, लड़की भी हो सकता, बाकी सारा आप चेक करके देख लीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। एम पी का भाई है, हाँ एम भाई है, लड़का है, ठीक है। एन क्यू का बेटा है, जरूर बेटा है एन क्यू का, ठीक है। एन एम का भाई है, बिल्कुल भाई है, एन भी क्या है, लड़का है। तो तीनों पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, जो सवाल जल्दी हो जाएगा उसमें टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। ए बी की माँ है, जो ए है वह किसकी माँ है, बी की, ए माँ है। आगे सी ए का पुत्र है, जो सी है वह ए का पुत्र है, तो कहीं ना कहीं इससे ही रिलेशन रख रहा है बी से, भाई बहन में। डी ई का भाई है, सी जो है ए का पुत्र है, यानी कि लड़का था, लिख देते हैं। डी ई का भाई है, अभी डी ई का रिलेशन नहीं पता। ई बी की पुत्री है, जो ई है वह बी की पुत्री है, ठीक है ना, ई बी की क्या है, पुत्री है। आगे कहता है ई की दादी नानी कौन है, और एक लाइन कहा था कि डी ई का भाई है, जो डी है वह ई का भाई है, यानी कि डी लड़का है। बस खेल खत्म। तो कहता है ई की दादी नानी कौन है, तो देखिए जो बी है वह लड़का लगे चाहे लड़की लगे, इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, इससे कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये लड़का लगे और चाहे लड़की लगे, कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो दादी नानी है, तो ए का संतान है बी और बी का संतान कौन है, ई, तो यही दादी नानी हो जाएगी। कौन दादी नानी हो जाएगी, ए, ऑप्शन नंबर 1। चाहे लड़का हो लड़की हो कोई फ़र्क नहीं, या तो दादी या तो नानी, कन्फर्म है, ए तो लड़की है ही है, नानी का पूछा था, यही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि ए बी का पिता है परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। ए जो है बी का पिता है, ए बी का पिता, बी उसका पुत्र नहीं है, तो लड़की होगा, सिंपल सा बात है। डी ए की पत्नी है, डी किसकी पत्नी है, ए की, तो पति पत्नी के लिए एरो दिखाते हैं। सी डी का पुत्र है, जो सी है वह डी का पुत्र है, यानी कि सी लड़का है और बी सी भाई बहन होगा, काहे कि दोनों पति पत्नी है। कहता है डी बी से किस प्रकार संबंधित है, जो डी है बी से किस प्रकार संबंधित, तो डी का बताना है, डी का वाला आंसर देना होता है, सी वाला नहीं। तो डी कैसे संबंधित है, तो डी माता है, डी क्या है, माता है बी की। ये भी खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है कि पी क्यू के पिता है, पी जो है क्यू के पिता है और आर के दादा है, पी क्यू का पिता है, आर का दादा है, ठीक है। एस की माता टी का विवाह भी से हुआ है, अभी एस टी कुछ नहीं पता है। अच्छा, यहाँ कहा है अगला लाइन में आर एस का भाई है, तो आर भाई है यानी कि लड़का है, एस पता नहीं एस लड़की है कि क्या है, पता नहीं, छोड़ देते हैं। आगे कहता है एस की माता टी, एस की माता कौन है, एस की माता है टी। टी का विवाह किससे हुआ है, टी का विवाह हुआ है भी से, तो भी लड़का होगा और टी माता थी, यानी कि टी क्या होगी, लड़की होगी, और ये क्या होगा, टी और क्यू क्या हो जाएगा, भाई बहन हो जाएगा उस हिसाब से। तो हमसे क्या कहता है, यहाँ लिखा है आर एस का भाई है, तो आर एस का भाई हो रहा है लेकिन यहाँ कज़न हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये लड़की है, बहन है, क्योंकि क्यू भाई है, भाई या बहन कुछ, क्यू लड़के होगा काई, तभी तो दादा बन पाएगा। पी को दादा बनना है तो पी का लड़का होना चाहिए क्यू, और क्यू का लड़का होगा आर, तभी तो पी किसका बन पाएगा, दादा, आर का दादा बन पाएगा। तो टी इसकी बहन हो रही है, टी क्या हो रही है, इसकी बहन हो रही है। तो कह रहा है एस की माता है टी और टी का विवाह किससे हुआ है, भी से हुआ। तो कह रहा है भी और पी का क्या संबंध है, तो पी की बेटी है टी और टी का विवाह हुआ है भी से, तो यह जो भी है वह इसका क्या लगने वाला है, दामाद। क्या लगने वाला है, दामाद। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात,
तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सवाल कहता है कि डी सी का पुत्र और ई का भाई है। डी सी का पुत्र है ना, तो सी का पुत्र है, सी का पुत्र है यानी कि लड़का है डी, ठीक है, और ई का भाई है। तो ई इसका क्या लगेगी? बहन लगेगी। अच्छा, बहन का भी अच्छा बोल भी दिया है, क्या बोला है? सी बी की बहन है। कहता है सी बी की बहन है, तो सी लड़की है बी की, बी का भी जेंडर नहीं पता है, और ए की आंटी है। जो सी है वह किसकी आंटी है? ए की। अभी थोड़ा देर छोड़ते हैं, उसके बाद में चर्चा करेंगे उसको। तो बी के पिता के 2 बच्चे हैं। बी के पिता के कितने बच्चे हैं? 2। तो बी के पिता अगर कोई भी होते हैं, अगर बी के कोई भी अगर होते हैं पिताजी, तो इसके 2 बच्चे कौन कौन कहलाएंगे? ये और ये कहलाएंगे। और एक पुत्र और एक पुत्री है, तो सी लड़की हो गया, तो बी क्या बन जाएगा? लड़का बन जाएगा। और कह रहा था कि ए की आंटी है, सी बी की बहन है और ए की आंटी है, यानी सी ए की आंटी है, यानी कि इसका लड़का होगा। इसका क्या होगा? लड़का होगा ए। अब बी को शादी करना है किसी से, तो बी को शादी करवाते हैं ना। यदि ए एफ का पुत्र है, जो ए है वह एफ का पुत्र है, तो एफ का पुत्र है यानी एफ इसकी माँ लगेगी, क्योंकि पिताजी पहले से बी है। अब पत्नी भी मिल गया बी को, तो कहता है एफ का सी से क्या संबंध है? तो एफ और सी में क्या संबंध है? तो जो एफ है वह सी को, सी की क्या लगेगी? भाभी लगेगी। क्या लगेगी? भाभी। तो क्या लगेगी? भाभी। समझ में आ गया बात? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले टाइप पे, ठीक है। अब आते हैं मेन हमारा मुद्दा, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आइए, कहता है हमको निकालना क्या वो मकसद रहना चाहिए। कहता है एच पी का पोता है, हमको ये बताना है। तो एच पी का पोता है, पी का पोता है, यानी कि एच को क्या होना चाहिए? लड़का होना चाहिए। एच को क्या होना चाहिए? लड़का। तो देखते हैं कौन कौन सा हमको आंसर तक पहुंचा सकता है। एच को पोता होना है और पी इनका दादा बनेगा या दादी बनेगा, तो यानी कि दादा या दादी, यानी कि एक स्टेज ऊपर रहेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है? देखिए, पी और एच को ढूंढने का फोकस करते हैं। देखिए यहाँ पे पी बहुत लास्ट में दिया हुआ है और लिखा हुआ है ए भागा पी का अर्थात होता है ए बी की बहन है, तो यहाँ पता चल रहा है एम पी की बहन है। अरे इतना लास्ट में दिया हुआ तो ये नहीं होगा, ये लास्ट जनरेशन का हो जा रहा है, एकदम नीचे चला जा रहा है। ये खुद पोता पोती किसी का होगा। फिर यहाँ पी लास्ट में दिया है, ये भी नहीं होगा। अब हमारा ऑप्शन बचता है 3 या 4 होगा। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि पी को बड़ा आदमी बनना चाहिए, या तो दादा या तो दादी का रूप में रहना चाहिए। तो 3 और 4 को चेक करते हैं। अगर तीसरा नंबर को चेक करते तो पी प्लस के, यानी पी के का पिता है। पी किसका पिता है? के का। और के प्लस डी, के किसका पिता है? डी का पिता है, ठीक है। और डी भागा एच, तो बोलेगा डी एच की बहन है। डी किसकी बहन है? एच की। और एच गुना एम, एच एम का भाई है। एच किसका भाई है? एम का। हमको क्या बोल रहा था? एच पी का पोता होना चाहिए। एच पी का क्या होना चाहिए? पोता। समझ में आया? फिर से बताते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि पी प्लस के, प्लस का अर्थात क्या होता है? ए बी का पिता, यानी पी के का पिता। पी ऊपर रहेगा, ठीक है। पी के का पिता है, ठीक है। के प्लस डी, अब के भी पिता है, किसका पिता है? डी का। डी भागा एच, भागा का अर्थात क्या होता है? बहन, तो डी बहन है किसकी? एच की। और कहता है एच गुना एम, एच गुना का अर्थात होता है भाई, तो एच किसका भाई है? एम का। तो जो एच है वह पी का इस हिसाब से क्या लग रहा है? पोता लग रहा है। क्या लग रहा है? पोता। तो ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसको कौन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3। तो 2 ऑप्शन कम से कम हम लोग छांट लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? आगे बढ़ते हैं सवाल में। कहता है कि देखिए, तो ये वाला हल्का सवाल है, इसको पहले बना लेते। लगता है ई भागा एफ लिखा हुआ है। भागा का अर्थ देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि पलट के दिया गया है। ए प्लस बी का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि ए बी की बहन है, नहीं, बी ए की बहन है। पीछे से समझना, सिर्फ और सिर्फ ए को उल्टा दिया हुआ है, उस पर हम लोग मार्क कर देते हैं समझने के लिए कि यही एकमात्र सीधा दिया हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे उल्टा, तो लिखेंगे एफ ई की बहन है। एफ किसकी बहन है? ई की, यानी एफ बहन है। आगे बढ़ते हैं। एफ माइनस एच, यानी कि एफ एच के पिता है। जो एफ है वह एच के क्या है? अच्छा, भागा वाला देखना, सॉरी यहाँ पे ई भागा एफ, भागा का अर्थात क्या होता है? पति। तो एफ पति है। एफ क्या है? पति है। किसका पति है? ई का, ठीक है। तो अब ई को क्या होना पड़ेगा? इसके लिए माइनस होना पड़ेगा। इतना बात समझ में आता है। आगे कहता है एफ माइनस एच, माइनस का मतलब समझ लीजिए एफ पिता है, किसका पिता है? एच का। एच का भी जेंडर नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है।
एच प्लस जे, प्लस का अर्थात जे एच की बहन है, तो जे किसकी बहन है? एच की। जे बहन है, किसकी बहन है? एच की। आगे बढ़ते हैं। गुना, गुना का अर्थात क्या है? बी ए का बेटा, यानी जी जे का बेटा है। जो जी है वह किसका बेटा है? जे का। जी बेटा है, ठीक है। आगे क्या कहता है? प्लस डी, प्लस का अर्थात क्या है? डी जी की बहन है। सेकंड वाला को देखना है, तो डी किसकी बहन है? जी की। हमसे क्या पूछता है? हमसे पूछता है डी का एच से क्या संबंध है, तो डी एच की क्या लगेगी? अरे भैया जी का तो भाई है ये, जी का सॉरी डी का मम्मी है जे और जे का भाई है एच, तो ये इसकी मामा लग रहा है। तो जो डी है, डी से पूछा है डी का क्या संबंध, तो डी इसकी भांजी या भतीजी दोनों में से एगो लग सकती है। भांजी लगेगी, क्या लगेगी? भांजी या भतीजी। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसको कौन सा गलत है ये हमको चुनना है, ठीक है। तो कहता है कि कौन सा गलत है ये बताइए। ऑप्शन में क्या क्या दिया? जे एन के नाना है, ठीक है। जे को नाना होना पड़ेगा एन का, तो जे लड़का होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए जे डॉलर एच, तो डॉलर का ए बी के पिता, ठीक है। ये तो लड़का निकल ही जाएगा। और कौन सा गलत चुनना, तो ये तो सही हो सकता है। आर पी की नानी है, आर पी की नानी है, तो आर और पी में देखते हैं, तो आर क्या है? लड़का लड़की है, चेक करते हैं। आर परसेंटेज एन, आर बी की माँ है, ठीक है। आर नानी निकल सकता है। आर यू की माँ है। धीरे धीरे तो सब फॉलो ही कर रहा है, बनाइए लेते हैं। कहता है जी डॉलर एच, डॉलर का अर्थात क्या होता है? पिता, तो जी एच सॉरी जे एच के पिता है, जे एच के पिता है। जे लड़का है और एच इसका कोई लड़का या लड़की हो सकता है। एच हैशटैग आर, हैशटैग का अर्थात भाई, एच आर का भाई है। परसेंटेज एन, परसेंटेज का अर्थात क्या होता है? माँ, तो आर एन की माँ है। आर क्या है? एन की माँ है। एंड, एंड का अर्थात क्या होता है? एंड का अर्थात होता है बहन, एन टी की बहन है। एन टी की क्या है? बहन है। एन क्या है? लड़की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर दिया हुआ हैशटैग, हैशटैग का अर्थात क्या है? भाई, तो जो टी है वह यू का क्या है? भाई है। यू परसेंटेज पी, यू पी की माँ है। यू इज़ द मदर ऑफ पी। ख़त्म सवाल। कहता है कौन सा गलत है, चुन लीजिए कौन सा गलत है। अब तो कर पाइएगा आराम से, डायग्राम बना लिए। तो जे एन के नाना है, जे एन के नाना है, सही बात है, क्योंकि उसका लड़की का हो रहा है ये, तो ठीक है, सही बात है भैया, आपका बात मानते हैं, सही है ये। आर पी की नानी है, आर जो है पी की नानी है, सही बात है। आर यू की माँ है, जो आर है वह यू की माँ है, ये भी बात सही है। एन पी की बहन है, एन का पी का बहन हो सकता है? नहीं, एन जो है पी की क्या लगेगी? मासी लगेगी। आखिरी सवाल पे आते हैं, बनाते हैं। तो एक सवाल, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में देते हैं, यही देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना सीखें। इसका जवाब आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही हमारा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, जो जो प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, सारा फुल कोर्स करवाएंगे मैथ्स का और रीजनिंग का। तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।